Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, मैंने जो जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में आज हम एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जावा में इंटरव्यू में पूछे गए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले स्टोर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, जैसे कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में एचआर राउंड भी होता है। सो एचआर राउंड के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ विद सॉल्यूशन, तो उसके भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल इन जावा, क्योंकि जावा में क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जावा जो है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट में ये आता है कि इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सी लैंग्वेज में इंस्टेंस वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट सी में नहीं होता है, क्योंकि सी में ऊप्स कॉन्सेप्ट जनरली आप नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब इंस्टेंस वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। अब आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जावा में कोई भी कमांड होता है, कोई भी कोड होता है, उसको मैं क्लास के अंदर लिखते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको एक कोड का एग्जांपल लिख के समझाता हूँ। सपोज एक क्लास ए है, तो मैंने बनाया क्लास ए। क्लियर है? और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, या फिर आप एक मेथड ले लें, तो मैं मेथड लेता हूँ यहाँ पे पब्लिक। क्लियर है? और यहाँ पे मेथड का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं ले लूँ यहाँ पे पब्लिक और मेथड नेम मैं लेता हूँ मैं सपोज सम, तो सम ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने सम 2 नंबर का करना है, तो मैंने a कॉमा बी पास कर दिया पैरामीटर, और यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा। सपोज मैंने कर दिया रिटर्न a प्लस बी, या फिर आप रिटर्न प्रिंट यहाँ पे लिख दे, और ये क्लास क्लोज हो गया। अब इसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? लिखा है कि आर दोज वेरिएबल्स दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेथड्स इन द क्लास। अब सपोज क्लास में एक से ज्यादा मेथड है, यहाँ तो मैंने एक ही बनाया है। सपोज यहाँ पे एक ये भी होता, ये ब्रैकेट हटाकर अगर होता पब्लिक मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 वेरिएबल पास करते हैं हम सी कॉमा डी, और ये ब्रैकेट यहाँ पे अंदर का कोड होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज्यादा मेथड्स हो गए। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं? वो होता है हमारे पास, जैसे हमने क्लास का नेम बनाया और सभी मेथड्स के बाहर आउटसाइड मेथड, ये आप लिख लें आउटसाइड मेथड एंड इनसाइड क्लास। तो इस मेथड जो पब्लिक सम वाला है, ये यहाँ और यहाँ पे खत्म हो गया, पब्लिक मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसके बाहर लिखना है और क्लास के अंदर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपने इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो अब जैसे कि हम जनरल वेरिएबल जो करते हैं, सेम वे में हम इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमें डिक्लेयर करना हो अगर ए को, या फिर कोई और वेरिएबल ले ले, सपोज ले ले आप एक्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे पब्लिक इंट एक्स। क्लियर है? और यहाँ पे एक और ले ले पब्लिक डबल वाई, और यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है? तो ये होगा इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको हम क्या करते हैं कि मेथड के अंदर नहीं होगा, क्योंकि मेथड के अंदर जो होता है उसको कुछ और बोलते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा मैं। उसी को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो मेथड के बाहर होना चाहिए आउटसाइड मेथड एंड इनसाइड क्लास, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो आउटसाइड मेथड, इनसाइड क्लास, इस 2 वर्ड को आप लर्न कर ले। ये किसके लिए है? फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे आपसे इंटरव्यू पूछे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, सो ऐसे वेरिएबल जिनको हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर, बट क्या होता है, क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, बट क्या होता है कि इनसाइड क्लास होता है बट आउटसाइड मेथड होता है। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का एक और यूज होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल को पूरे क्लास कोई भी मेथड्स इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं any methods or all methods can access instance variable। क्लियर है? कोई भी मेथड इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अब क्या होता है कि सपोज क्लास है, तो क्लास का अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सपोज हम 2 ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 1 में ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वहां कुछ और वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट 2 के भी वैल्यू में चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा।
ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मीन्स ऑब्जेक्ट 1 इंडिपेंडेंट होगा ऑब्जेक्ट 2 से इन टर्म ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, कि अगर हम ऑब्जेक्ट 1 में कोई वेरिएबल असाइन कर वैल्यू दे रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, तो वो सेम वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 के इंस्टेंस वेरिएबल में नहीं जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है? क्या हो गया लोकल वेरिएबल। अब जैसे मैंने जो पिछला एग्जांपल था वही लेता हूं मैं। पिछला एग्जांपल था क्लास ए। क्लियर है? यहां लेता हूं मैं पब्लिक सम, और यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए सम के लिए, a कॉमा बी, और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आएगा। फिर मैं लेता हूँ एक और ले लिया मेथड में, पब्लिक मल्टीप्लाई भी ले लिया, जो मैंने पिछले एग्जांपल में था सेम। यहाँ मैंने दे दिया c कॉमा डी, ये इसका बॉडी हो गया, यहाँ पे हो गया क्लास का क्लोज। तो अब हम मेथड के अंदर अगर कोई हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया ए और बी यहाँ पर तो है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैंने एक और मेथड वेरिएबल दे दिया इंट, यहाँ पे ले लिया हम z इज इक्वल टू 10। इस मेथड के अंदर ले लिया हमने इंट x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो z और ये जो x हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल वेरिएबल। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा कि लोकल, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ये बंदा लोकल है, मीन्स लोकल मतलब कि आसपास के एरिया में रहता है। तो वेरिएबल को अगर हम लोकल बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस मेथड के अंदर है वो उसी मेथड में उसका यूज होगा, उसके बाहर हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। ये होता है लोकल वेरिएबल का। तो इसका मतलब ये होगा जैसे कि हमने सम के अंदर लिखा है z इज इक्वल टू 10, तो ये चीज मल्टीप्लाई को नहीं पता चलेगा, मल्टीप्लाई उस z को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली हमने लिखा है x इज इक्वल टू 12, तो सम वाला जो मेथड है वो x को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल में क्या था कि जो पब्लिक इंट x है और पब्लिक डबल y है, जो यहाँ पे था इंस्टेंस वेरिएबल, इन दोनों को हमने क्या कहा था, इंस्टेंस वेरिएबल। इस इंस्टेंस वेरिएबल को इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी मैं आपको एंड में दोनों एग्जांपल एक साथ दिखाऊंगा, तो वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो लोकल वेरिएबल का यही हुआ कि ये कहाँ पे होता है, इनसाइड मेथड्स, और जिस मेथड के अंदर है उसके अलावा कोई और मेथड्स को उस वेरिएबल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। क्लियर है? तो अब इसका एक फाइनल एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं कि मैंने बनाया एक क्लास का नेम क्या है, कार है। क्लियर है? ये क्लास का क्लास नेम है, और अब यहां से क्लास का स्टार्ट हुआ। पहले मैंने बनाया पब्लिक स्ट्रिंग कार नेम, पब्लिक इंट कार स्पीड। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है आउटसाइड मेथड, क्योंकि ये किसी मेथड में नहीं है। तो क्या हो गया, आउटसाइड मेथड, और ये कहाँ पे है, इनसाइड क्लास है, इनसाइड क्लास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद अब नीचे मैंने बनाया है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जाकर एक बार उस वीडियो को देख लें। मैं फिर भी एक ओवरव्यू देता हूं कि अगर क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम होता है तो हम उस मेथड को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक, ये एक मेथड है पब्लिक कार, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास किया, नेम स्पीड, और फिर यहाँ से मेथड का जो बॉडी वो स्टार्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया, दिस डॉट कार नेम, ये दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे कार नेम एंड कार स्पीड, सो इसको वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। और दिस कीवर्ड से ये भी होता है कि ये पता चलता है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है नेम असाइन हो रहा है वो इस मेथड के अंदर असाइन हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे टी स्मॉल होता है, इसको आप स्मॉल कर ले, ये टी स्मॉल होगा। सो दिस डॉट कार नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट कार स्पीड इज इक्वल टू स्पीड हो गया। तो कार नेम और कार स्पीड में नेम एंड स्पीड असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो वेरिएबल होगा, क्लियर है, नेम एंड स्पीड, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। सिमिलरली हमने एक और मेथड बनाया फिर पब्लिक वॉइड शो। वॉइड मतलब आप ये बोल सकते हैं इसका एक रिटर्न टाइप होता है मेथड का, कि मेथड यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं। तो पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम शो है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल किया है स्ट्रिंग टाइप का है, नेम इज इक्वल टू फॉर्च्यूनर। बेसिकली ये स्ट्रिंग जो होता है ये क्लास होता है, तो इसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का बनाते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि स्ट्रिंग, अगर ऐसे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल पास कर रहे हैं, सॉरी कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे नेम पास या कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्च्यूनर, कार का नेम है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर्च्यूनर, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास है,
और जो हम जहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू फॉर्च्यूनर। सो ये यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, और ये जो नेम वेरिएबल है ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर अंदर ही यूज होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहाँ भी नेम यूज किया है, तो इस नेम को आप कोई और वेरिएबल ले ले, यहाँ पे ले ले स्ट्रिंग एक्स, इसको एक्स ले ले। सो ये जो एक्स वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोकल वेरिएबल, क्योंकि इस एक्स वेरिएबल को सिर्फ जो शो मेथड है उसके अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, मेथड के बाहर किसी को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि एक्स वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है किसी और मेथड के लिए। क्लियर गाइज? सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, सो आप उनको इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप गाइस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले और भी जो वीडियोस का अपडेट है, मैं अभी और भी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो उसका जो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो टाइम रहते रहते इन सभी वीडियोस को देख ले और क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।